गुड इवनिंग साथियों। आज हिंदी की सेकंड क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं आज कराने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 कंटिन्यू हो रहा आगे। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है? व्यंजन ऊष्म है। यह मूर्धन्य सा है, यह तालव्य सा है, यह दंती सा है। तीनों जो है ऊष्म व्यंजन है, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। कौन सा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन से बना है? तो संयुक्ताक्षर व्यंजन सा, रा और आ से मिलकर बना है, पहला ऑप्शन। खा का उच्चारण स्थान स्थल है, उच्चारण स्थल है खा का। तो खा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। कंठ होगा। आको विसर्जनीय नाम कंठः सूत्र से, यह जो है सी ऑप्शन सही है। मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी भी, आकृति भी होती है, रुपया भी होता है, उपरोक्त सभी। अज शब्द का अर्थ है, अज का अर्थ होता है दशरथ के पिता। कौन सा? दशरथ के पिता। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या शब्द होगा? तो वाह वाह विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, यह क्या है चिन्ह? विस्मय सूचक चिन्ह है। तो इसमें क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? विस्मयादि बोधक। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। वह गलत होने से क्या है? डांट डांट डरती है। तो वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द पूछा है, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? बहुत डरती है। वह गलत होने से बहुत डरती है। न तो धीरे होगा, न तो तेज होगा, और न ही क्या होगा? अचानक होगा। यह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी। तो यह मेरा अनुमान है। क्या है? मेरा अनुमान। यह मेरा अनुमान है कि वर्षा अवश्य होगी। श्रोता यथास्थान बैठे थे। क्या थे? बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थान क्या है? तो यथा स्थान क्या है? अव्यय पद है। कैसा पद है? अव्यय पद है। यथा स्थान क्या है? अव्यय पद है। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए, तो जटिल विशेषण क्या है? समस्या की विशेषता बता रहा है, यही है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न डाट डाट 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा था। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, तो अपादान से अलग होने के लिए अलगाव हो रहा है। हीरा जो है जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दिल्ली अलगाव हो रहा है, तो यह क्या है? अपादान होगा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, तो क्या होगा? मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मानवता होगी। क्या होगी? मानवता होगी। किस वाक्य में
का प्रयोग हुआ है। कर्मवाचक का प्रयोग हुआ है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाक्य में लिखा नहीं जाता कर्तृवाच्य होगा नहीं, कर्मवाच्य होगा नहीं, क्या होगा? लिखा नहीं जाता क्या है? लिखना कैसी क्रिया है? भाववाच्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? संदेहार्थक, सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, करना चाहता है, वह जाना चाहता है। तुमने अखबार पढ़ा होगा। तुमने क्या होगा पढ़ा? अखबार पढ़ा होगा। तुमने अखबार पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? तो नी प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? नी प्रत्यय से लिखना तो नहीं बनेगा, महानता भी नहीं बनेगा। करनी, करनी में कर प्लस नी तो क्या हो जाएगा? करनी। करनी में ही क्या है? नी प्रत्यय लगा हुआ है। करनी में ही नी प्रत्यय लगा हुआ है। जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो बचपन, सुशील, यह सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा सिर्फ डॉक्टर होगा इन चारों ऑप्शनों में, क्योंकि चाहे महिला डॉक्टर हो, चाहे पुरुष डॉक्टर हो, या दोनों के लिए डॉक्टर शब्द यूज किया जाता है। दोनों के लिए डॉक्टर शब्द यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध कैसी संज्ञा है? शब्द संज्ञा होगी। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण, प्राण का क्या होता है? प्राण का बहुवचन प्राण ही होगा। प्राण का बहुवचन प्राण ही होगा। अगला क्वेश्चन, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा कहानी होगी। महत्वपूर्ण विधा कहानी है। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद कितने हैं? कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद, कहानी के भेद कितने हैं? 4 हैं। कहानी के भेद, कहानी की विधियां मानी जाती हैं 4, चाहे वह भेद हो और चाहे वह क्या हो, विधियां हो, या दोनों क्या है? 4 ही होंगी। आगे है, आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो चित्र विधि सबसे उपयुक्त विधि है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कितने आधारों पर किया गया है? तो 2 आधारों पर किया गया है। क्लासिफिकेशन कितने आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर किया गया है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है
उसे क्या बोलते हैं? उसे सरल वाक्य बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मिश्र वाक्य कहते हैं में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जिसमें क्या है? एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्यों और संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। तो मिश्र वाक्य पूछा है जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उनके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, यही क्या है? मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? यही मिश्र वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में से एक अधिक प्रधान उपवाक्य हो, वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है झुठलाना। झुठलाना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरण का मतलब होता है, अनुकरण का मतलब है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या है? अनुकरण का मतलब क्या है? नकल अनुकरण का मतलब इसमें क्या होगा? झुठलाना। श्याम ने गाना गाया हो गया वाक्य में प्रयुक्त है, तो संदिग्ध भूत है। यह कंफर्म नहीं है कि श्याम ने गाना गाया है, सिर्फ पूछा है गाया होगा। गाया होगा क्या है? गा भी रहा होगा, या गा चुका होगा, या गाया पहले से था। तो क्या यह संदिग्ध है, क्लियर नहीं है। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कैसी? अब जो है कालवाचक क्रिया विशेषण, अब कितना समय हुआ। जैसे एग्जाम्पल में, अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब किधर से आओगे। तो अब क्या है? समय को दर्शा रहा है। कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब समय। समय को दिखा रहा है। वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है। किधर स्थानवाचक विशेषण है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो अत्यंत। अत्यंत कैसा है? परिमाणवाचक। अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या होगा? आपका पुत्र मिल गया था, वर्षा हुई होगी, बालक सो रहा था, वर्षा हुई थी। तो आपका पुत्र, इन चारों ऑप्शनों में अपूर्ण भूत पूछा है। अपूर्ण भूत पूछा है तो अपूर्ण भूत क्या है? बालक। अपूर्ण भूत पूछा है तो अपूर्ण भूत में क्या होगा? बालक सो रहा था। क्या है? बालक। बालक सो रहा था। वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? सुन करके, पढ़ करके, स्वयं बोल करके, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त क्या है?
उपरोक्त सभी के द्वारा। धन्यवाद साथियों, आप लोगों का आज इतना ही क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी ऐसे ही समय मिलता रहेगा, करवाते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षा ही पास में आ गई है और किसी दिन परीक्षा संपन्न होने से पहले मेरी भी परीक्षाएं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन क्लास लेके ज़रूर आऊँ और विषयों का। धन्यवाद।